हेलो 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 हेलो। जल्दी से आ जाइए। जी हाँ जी हाँ, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। एंड आज आपका एक नया हफ्ता है जिसमें आपका इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर मतलब नियरली हाफ से थोड़ा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आपको हाँ एक हाँ 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 बहुत सही बहुत सही। इट इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। काफी कुछ पढ़ लिया है। हाँ हाँ हाँ, एंथर वाला टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट है। माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट्स सारी हमारा सारा ये कार्यक्रम कंप्लीट है। एक बार मैं देख लेता हूं कि हाँ हाँ, और एक और आपके लिए अपडेट है, वो मैं आपको बताता हूँ, पर उससे पहले 1 मिनट वेट करिएगा। 1 मिनट के वेट करना पड़ेगा। हाँ, तब तक आप जल्दी से एक बार कमेंट में अपनी हाजिरी लगा दो कि आप आ चुके हैं, है ना। हाँ, तो मिस्टेक क्या देख ली थी सबने कि क्या मिस्टेक थी हमारे उस लेक्चर में? व्हाट वाज द मिस्टेक देयर? क्या आपने वो देख ली थी? तब तक मैं आपको एक बताऊं कि मुझे क्या आपको अपडेट देनी है और मैं देखूं। हाँ, जल्दी से। हाँ, इंटाइन एक्साइन अब तो क्लियर है। इंटाइन एक्साइन के भी कोई दिक्कत है भाई? बोलिए जल्दी। अच्छा, ये 2 बार क्यों आ गया एंटाइन एक्साइन वाला पेज? हाँ, चलिए, मैं ये देख रहा था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हाँ, तो एंटाइन एक्साइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये सब हमने कर लिया ना। हाँ, एक पॉइंट आप जनरेटिव सेल में लिख लो। और जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये आप नोट कर लो। जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड टेपेटम के सेल्स में भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसको नोट करो। बस ये आपको मुझे बताना था। और हम पहले रिवाइज कर लेते हैं लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें हमने क्या देखा था कि अगर आपका हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, हमने देखा था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर कई सारे एमएमसी हो सकते हैं या पीएमसी। एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या पीएमसी मतलब पोलन मदर सेल्स। जैसे मैंने 2 पोलन मदर सेल बनाए, उनके अंदर एक ऐसा कुछ ज्वाइनिंग होगी जिसको हम क्या बोल देते थे? प्लाज्मा प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि किससे बनी होती थी? ईआर से। इन दोनों के ईआर आपस में कनेक्ट हो जाते थे। इसको तोड़ने के लिए ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, सॉरी, ये जो एमएमसीज हैं, ये खुद ही क्या करते हैं? खुद ही एक एंजाइम, एक शुगर रिलीज कर देते हैं, कैलोस शुगर, जो कि इसको ब्रेक करके इसके आसपास आ जाती है। इसके आसपास ये शुगर आ गई, कैलोस शुगर, ठीक है। अब अब जो हम एक पीएमसी की बात कर रहे हैं कि ये एक पीएमसी, उसके आसपास कैलो शुगर है। ये एक पीएमसी कैसा बना देगा? ऐसा एक टेट्राड बना लेगा बाय डूइंग मियोसिस। बाय डूइंग मियोसिस आफ्टर फॉर्मिंग अ टेट्राड। जब ये टेट्राड बना लेगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, जो कि इसको अलग अलग कौन करेगा? कैलेस एंजाइम, जो कि कौन रिलीज करेगा? टेपेटम, ठीक है। ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। ये तो लेक्चर 3 का काम बता रहा हूँ मैं, है ना। ये लेक्चर 4 नहीं, लेक्चर 3 है, तो यहाँ पे लेक्चर 3 भी साथ में स्लाइड डाल लो, बिकॉज 10 बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, तो दोनों का रिविजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर है। ये एक माइक्रोस्पोर, तो ये कितने होंगे? 4 माइक्रोस्पोर हो गए। और इसको अगर हम इकट्ठा बोलना तो क्या बोलते हैं? टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। फिर एक माइक्रोस्पोर में, जैसे ये 1 माइक्रोस्पोर आई एम टेकिंग, तो उसमें क्या होगा? एक माइक्रोस्पोर में, एक माइक्रोस्पोर में क्या होगा वो देखिए। हाँ, नाउ आई एम कंसिडरिंग ओनली 1 माइक्रोस्पोर, ठीक है। आफ्टर दिस माइक्रोस्पोर इज आ गया, माइक्रोस्पोर आ गया, तो ये एक माइक्रोस्पोर है आपका। ये एक माइक्रोस्पोर है, उसका न्यूक्लियस है। इसके अंदर वैक्यूअल फॉर्म होना शुरू कर देंगे, ऐसे वैक्यूअल फॉर्म होंगे, और न्यूक्लियस जो है साइड पे आ जाएगा, वैक्यूअल सेंटर पे आ जाएंगे। न्यूक्लियस एट पेरिफेरी एंड वैक्यूअल एट सेंटर। फिर ये न्यूक्लियस, जो वैक्यूअल है, ये फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे असिमेट्रिक स्पिंडल विल बी फॉर्म्ड। इस तरह से असिमेट्रिक स्पिंडल और ये वैक्यूल सारे फ्यूज होकर सेंटर में आ गए हैं। असिमेट्रिक स्पिंडल के बाद असिमेट्रिक मियोसिस होगी। असिमेट्रिक क्या होगी? माइटोसिस, सॉरी, असिमेट्रिक माइटोसिस होगी, जिससे इससे इसके अंदर, इससे ना, इससे इस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये पूरा सेल है, तो इस माइक्रोस्पोर में 2 सेल बन जाएंगे, जो कि एक होगा वेजिटेटिव सेल, एक होगा जनरेटिव सेल। बाहर वाला है वेजिटेटिव सेल, अंदर वाला है जनरेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा है? स्मॉल है। ये सेल भी स्मॉल है, स्पिंडल शेप्ड है, फ्लोट करेगा साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं वीसी की, तो वीसी का सेल जो है वो लार्ज होगा, इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होगा, और वो न्यूक्लियस कैसा होगा? इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज देखो,
इसका डेंस साइटोप्लाज्म है जीसी का, है ना, ये आपने पढ़ा था। फिर इसमें आपने पढ़ा कि 60% प्लांट्स में ये चीज आती है, पॉलन ग्रेन। फिर ये पॉलन ग्रेन बन गया, ये पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर दो, ये कितने सेल दिख रहे हैं आपको, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव, तो ये दो सेल्स आ गए, ये पॉलन ग्रेन बन जाएगा। कैसे बनेगा वो देखो, कैसे बनेगा वो देखो, जब ये आ गया ना दो सेल्स वाली स्टेज, एक वीसी एक ही और एक जनरेटिव सेल, है ना, ये उसका न्यूक्लियस आ गया, ये जनरेटिव सेल आ गया, ये उसका न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ये बनना शुरू हो जाएगी क्या, एक्साइन, जो कि किससे बनी होगी, स्पोरोपोलिनेन से, ठीक है। और इंटाइन, अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे, इंटाइन बोलेंगे। ये क्या है, इंटाइन, ये है इनर लेयर जो कि किससे बनी है, सेल्यूलोस एंड पेक्टिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा कि कौन सी यूनिफॉर्म होगी, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से, कौन सी यूनिफॉर्म, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, इंटाइन विल बी यूनिफॉर्म एंड एक्साइन इज नॉन यूनिफॉर्म। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, बिकॉज समवेयर, कई जगह पे स्पोरोपोलिनेन एब्सेंट होगा, और जहां पे वो एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, जर्म पोर, ठीक है, ताकि वहां से बाद में पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सके, पॉलन ट्यूब फॉर्म हो सके जर्म पोर से, ठीक है। जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलती है, जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलती है, तो ये क्या है, पॉलन ग्रेन। और ये 60% एंजियोस्पर्म्स में ऐसे इस फॉर्म में जाता है पॉलन ग्रेन, यानी कि टू सेल्ड स्टेज में जाता है, ठीक है। एंड बाकियों में क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन कहना है ना, हाँ, नॉट विजिबल। क्या नॉट विजिबल, ठीक तो है भाई, अच्छा वो ऑफ नहीं दिख रहा बस, बाकी तो विजिबल है। नो, बाकी इज विजिबल ना। तो जनरेटिव सेल ने दो सेल्स और बना लिए, जिनको हमने क्या बोला, मेल गमीट, है ना, जिनको हमने क्या बोला, मेल गमीट, जिनको हमने और क्या बोल दिया, स्पर्म्स या मेल गमीट। अब देखो, स्पर्म बोले तो ह्यूमंस का वो होता है, बट कई बार मीट ने स्पर्म भी डाला हुआ है क्वेश्चन में। और ये है वेजिटेटिव सेल, ये होता है इन 40% एंजियोस्पर्म्स, यानी बाकी बचे हुए सेल्स में ऐसा जाता है, बाकी बचे हुए एंजियोस्पर्म्स में ऐसे जाता है, जो कि कैसा स्टेज है, 3 सेल्ड स्टेज है। अब इसको आप नोट तो क्या ही करोगे, रिवाइज करवाया है ना यार, इसमें अब वो नहीं है। एक मिनट में आए, टुडे आई एम हैविंग द सेकंड फोन, अगर मैं ट्राई करूं उसमें से इसको खींचने का, तो एक बार मैं कर लेता हूं। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाइयों, आ जाओ, इसके फ्रेम में ही नहीं आ रहा। खींच तो गई है, पर पता नहीं सेव वगैरह होती है कि नहीं, बिकॉज इस फ़ोन में ना बहुत ही दिक्कत है। अब मेरे को याद करवा देना कि मुझे इस फ़ोन में फ़ोटो खींचनी है, ठीक है, हर बार मुझे इस फ़ोन में फ़ोटो खींचनी है। आज का टॉपिक थोड़ा सा हल्का होगा, मतलब ये तो आपने पढ़ लिया ना जो पढ़ना था। आज का टॉपिक थोड़ा सा बढ़िया है, हल्का सा टॉपिक है। अच्छा, गेमिटोफाइट मैंने आपको बता दिया ना क्या होता है गेमिटोफाइट, वो आई होप सो आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि जिस, हाँ, वो मैंने स्टार्टिंग की इनिशियल क्लासेस में बता दिया था कि, अरे यार, कि उससे गमीटोफाइट बनता है, गमीटोफाइट में गमीट होता है ना, ये सारी हमने चीजें कर ली हैं कवर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हेडिंग डालिएगा, अरे, पॉलन एलर्जी। हाँ, अब आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, पॉलन एलर्जी, हेडिंग डाल लो, हाँ जल्दी से, बी क्विक, बी क्विक। इसमें आप क्या लिखेंगे, पॉलन ग्रेन है, ब्लू वाला कहाँ है, वेयर इज ब्लू वन, एक मिनट भाई, मैं ब्लू वाला मार्कर ढूंढता हूँ पहले, बिकॉज ये मजा ही उससे लिखने का आएगा, अगर नहीं मिला तो फिर क्या फायदा। नहीं मिल रहा भाई क्या, अच्छा ये मैंने टाइम टेबल बनाया था 5 मई 6 मई, मई का बनाया और आज तक कभी कंप्लीट नहीं हो पाया, इसीलिए कहते हैं टाइम टेबल बनाना नहीं चाहिए। चलो फिर इसी से लिख लो, ये रेड से लिख देता हूँ, ऐसा करते हैं, हेडिंग रेड से लिख लो और कंटेंट ब्लैक से, है ना। पॉलन एलर्जी, पॉलन ग्रेन, ये है, देखो है तो ब्लू पर इससे चल ब्लैक रहा है, ऑफ सम प्लांट्स
causes allergy and bronchital infections. Bronchital infections. अब बोले ब्रोंकाइटल क्या होता है? अगर आपने जूलॉजी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, ऐसा हम बनाते हैं ना लंग्स में, स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है मतलब, ठीक है। इस तरह से तो जो ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन है मतलब वो ये वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकस, और ये ब्रोंकियोल्स। तो जो इन्फेक्शन इनसे रिलेटेड है उसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन। उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटल इन्फेक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो। तो pollen grain of some plants causes allergy and bronchital infections. This is known as pollen allergy. हाँ, दिस इज नोन एज pollen allergy. इसको नोट करो जल्दी से, इसको नोट करो। हाँ, अभी तो 11 मिनट ही हुआ। हाँ, हमारी स्पीड आज बिल्कुल परफेक्ट है। आज का लेक्चर हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जल्दी से इसको नोट करो। हाँ देखो, क्वेश्चंस की बात आप यहाँ पे ना ही करें, बिकॉज बायो में क्वेश्चंस मैं आपको कैसे करवा सकता हूँ यहाँ पे? या तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस लिख के लेके आने पड़ेंगे, या तो मैं आपको रिकॉर्डेड में दे सकता हूँ, है ना, पर वो भी मुझे टाइप करना पड़ेगा। तो आप डीपीपी को क्वेश्चंस को करो ना, डीपीपी कर लो आप। डीपीपी में आपको लगभग इस चैप्टर के कितने लेक्चर्स हैं? आपको लगभग 5-6 डीपीपी तो मिलेंगे ही ना, उससे ज्यादा ही मिलेंगे वैसे तो। 6-7 डीपीपी आप लगा के चलो, हर डीपीपी में आपके 10-12 क्वेश्चन हैं। और इसमें तो मेरे ख्याल से सेकंड डीपीपी है, इसमें तो ज्यादा ही थे, है ना? कितने हैं इसमें? तो मेरे ख्याल से 17-18 तो इसी में थे, 20 थे इसमें, है ना? तो 30 क्वेश्चंस तो आपने अभी कर लिए। बोलो, 30 क्वेश्चंस यू हैव डन टिल नाउ, एंड इट इज द 5th लेक्चर, आई थिंक सो, है ना? तो इट इज नॉट अ बैड थिंग या बैड स्पीड फॉर यू फॉर द क्वेश्चन, बिकॉज पहले लेक्चर में तो कुछ था ही नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? ओके, हाँ, अब इसमें एग्जांपल भी लिख लो इन स्पीशीज के। पार्थेनियम, पार्थेनियम को हम और क्या बोलते थे? कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। इट केम टू इंडिया, मतलब इंडिया में थी नहीं ये, एज अ मतलब विद वीट। जब फॉरेन एक्सचेंज हो रहा था तो वीट के साथ आई थी, बट नाउ यूबिक्विटस, यूबिक्विटस मॉस्किटो नहीं, देखो मजाक नहीं बनाना। यूबिक्विटस मतलब हर जगह मिलती है। एक मिनट, अरे यार, but now it is ubiquitous, means found everywhere, and grow as weed. weed मतलब what do you mean by weed? आपने पढ़ा होगा इन क्लास 7th 8th 6th कि weeds को हटाते थे। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा weeding, चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें पढ़ा है आपने weeding कि वीड को हटाते थे। वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स आपके खेत में उग जाते हैं खुद से, ठीक है? हाँ, एक लिख रहा है वीड एनर्जी। भाई क्या वीड एनर्जी? हाँ, और इसमें आप क्या लिखोगे? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये इसके बारे में बता दिया, और हाँ, क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीज मींस लॉन्ग टर्म डिजीजेस जो पॉलन ग्रेन से हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कहाँ गया? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी क्या हैं? रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, ठीक है? तो इसको आप जल्दी से नोट करो ताकि हम अगले टॉपिक पे चलें। इसको जल्दी से नोट करो और इसको आप एक बार
जल्दी से पढ़ लो। आई होप सो आपने ये नोट कर लिया, नहीं किया क्या जल्दी करो फिर। ओके, सो आई होप सो नाउ इट इज नोटेड डाउन बाय यू। तब तक मैं एक बार इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता हूँ, एक बच्चे ने मुझे याद दिलवा ही दिया है तो। ओके, देख लेते हैं बढ़िया आई है कहीं ब्लरी ना आई हो। ठीक है, मतलब इतनी खास भी नहीं है, बस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी ही ऐसी है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। हाँ हाँ, अपडेट मैंने बताया क्या? हाँ, एक आपके लिए अपडेट है, पर वो मैं क्लास के एंड में बिल्कुल आपको बता दूंगा। हाँ, आगे बढ़िए। चलिए, पॉलन एनर्जी के बाद है आपके पास पॉलन फूड, इसी में मैं एडिट कर रहा हूँ। पॉलन ग्रेन, अरे यार दोबारा लिखना पड़ेगा बाकी सब तो। इज लिख लो आप, पॉलन ग्रेन इज वेरी न्यूट्रिशियस। देखिए पॉलन ग्रेन जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं ये, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड इसको खा के गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी, सेकंड, it increases the speed of athletes, मतलब एथलीट्स जो भाग रहे होते हैं ना उनकी स्पीड बढ़ा देता है। एंड रेस हॉर्सेस, मतलब जो घोड़ों को भी लोग ये खिला देते हैं ताकि वो जल्दी से तेजी से भागे। Nowadays syrups and tablets of pollen grain are also available. जल्दी से इसको नोट करो, है ना। हाँ, क्या पॉलन एलर्जी समझ नहीं आया क्या? उसमें यही है कि पॉलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है, ब्रोंकाइटिस से रिलेटेड यानी कि अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं, एंड आपको एक मेजर नाम आया है पार्थेनियम का, जिसको हम बोलते हैं कैरेट ग्रास, जो कि बाहर वाले देशों से आई है। कैसे आई है? जब ट्रांसपोर्ट ट्रेड वगैरह हो रहा था, ठीक है, वीट के साथ आ गई, वीट के ट्रेड के साथ, और फिर इंडिया में हर जगह पानी मतलब मिलने लगी उसके बाद से, पहले नहीं मिलती थी। बस यही आपको उसमें पढ़ना है। इसमें आपने क्या पढ़ना है कि पोलन ग्रेन में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है ना। इनको जो खाता है उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। एथलीट इनको खाते हैं ताकि उनकी स्पीड बढ़ जाए भागने की, और रेस के घोड़ों को भी जो रेस में भाग रहे हैं उनको भी खिला देते हैं ताकि वो भी तेज तेज भागें। और आजकल तो इसके सिरप और टैबलेट भी आते हैं पोलन ग्रेन्स के, ठीक है। बस ये आपको लिखना है, इसको जल्दी नोट करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। इसमें वैसे जगह तो काफी है, अगला भी यहीं पे करवा दूं क्या है? चलो फिर नेक्स्ट भी यहीं पे कर लेते हैं, फिर ही हम फोटो खींचेंगे। पॉलन वायबिलिटी, ये भी डाल लो हेडिंग। देखो ये तो जनरल टर्म्स है भाई, है ना। यहाँ से अगर आएगा तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन ही आएगा, जैसे पार्थेनियम किसके साथ आया, कौन से प्लांट के साथ आया, है ना, इंडिया में नहीं मिलता था कि मिलता था, ये सारे क्वेश्चन होता है। इससे स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पॉलन वायबिलिटी क्या होती है? जैसे देखो, किसी भी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, वायबिलिटी का मतलब एक्सपायरी डेट, ऐसे आप समझ लो कि किस डेट से पहले पहले वो काम कर सकता है, ठीक है। इट इज द पीरियड ऑफ अ पॉलन ग्रेन it is the period of a pollen grain in which after which it loses the capacity to germinate, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है, it is the time period of a pollen grain, it is the period of a pollen grain। period of a pollen grain की जगह आप लिख लो टाइम पीरियड ऑफ pollen grain, मतलब इस टाइम के बाद अगर आप बोलें तो
इस टाइम के बाद, मतलब कुछ फिक्स टाइम के बाद उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। मतलब वो जर्मिनेशन का क्या मतलब है कि वो किसी और प्लांट पे जाए और उस प्लांट में जाकर पोलन ट्यूब बनाए, वहां तक के प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। पोलन ट्यूब बना दी उसने, अपना गमीट्स जो है उसके अंदर ही थे ना, पोलन ग्रेन के अंदर ही तो थे। 3 सेल्स जब थी, एक वेजिटेटिव सेल पूरा, उसके अंदर जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 पोलन ग्रेन, 2 वो भी बना लिए, गमीट बना लिए, फिर वो गमीट को रिलीज करे, है ना, उसको क्या बोल देते हैं हम, जर्मिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आप एक नोट यूज कर लो, नोट देख लो कि पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गमीट, मैंने आपको और बताया है, एंड हेंस इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट, बिकॉज उसके अंदर मेल गमीट है इसलिए उसको मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। फिर पोलन, अच्छा यहां तक दिख रहा है कि इतनी ऊपर है, नहीं दिख रहा, फिर मैं इसको नीचे लिखूं या चलो थोड़ा सा कैमरा ऊपर करने की कोशिश कर लेता हूं, बट ये होगा नहीं, हो रहा है कि नहीं ना, रहने देते हैं, है ना। नीचे क्या लिखना आपको मैंने लाइन बोल दी ना, आप लिख लो, नोट्स में ये आ जाएगी। पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गमीट, बिकॉज पोलन ग्रेन के अंदर ही तो थे 2 मेल गमीट, ठीक है, एंड हेंस इज नोन एज मेल गैमीटोफाइट, क्योंकि मैंने आपको पहले से इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। ये क्या बंद होगी क्या? हाँ, मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया हुआ है कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर मेल गमीट होते हैं उसको हम गमीटोफाइट बोलते हैं, जिसके अंदर फीमेल गमीट उसको फीमेल गमीटोफाइट, जिसके अंदर मेल गमीट उसको मेल गमीटोफाइट। ठीक है, हाँ, तो पोलन वायबिलिटी पे थे हम। फॉर व्हीट कॉमा राइस, और राइस की फैमिली यानी पोएसी, मतलब पोएसी फैमिली के बारे में हम बात कर रहे हैं। इट इज 15 मिनट्स, नो सॉरी 30 मिनट्स, मतलब आधा घंटा ही है। पोलन ग्रेन बना, उसके बाद उसको रिलीज होना पड़ेगा। ठीक है, फॉर व्हीट एंड राइस इट इज 30 मिनट्स। अगर हम बात करें फॉर रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, इट इज फ्यू डेज, मतलब सेवरल आवर्स कह लो या फ्यू डेज कह लो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, क्या हो रहा है, कहीं से अलग अलग आवाजें आ रही है मेरे को भाई। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसको जल्दी से नोट करो ताकि मैं आज पोलन वायबिलिटी भी एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये वो टाइम पीरियड है जिसके बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर सकता। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई बात नहीं, फिर भी हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, व्हीट और राइस के केस में यानी पोएसी फैमिली में 30 मिनट्स, रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलनेसी में कुछ दिन तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट कर सकता है, उसके बाद उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जर्मिनेशन का जो पीरियड है पोलन वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, जो भी सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी है, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आप जल्दी से नोट करो ताकि मैं जल्दी से पहले फोटो खींचूं और आगे बढ़ूं। जल्दी इसको नोट करो, तब तक मैं इसकी 1 मिनट, हाँ, फोटो क्लिक करता हूँ। कर ली, देखना पड़ेगा, परफेक्ट तो है, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ। आगे आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। पोलन बैंक, पोलन बैंक, मतलब आपने सुना होगा विकी डोनर फिल्म थी, विकी डोनर फिल्म नहीं थी, फिल्म, इट्स नॉट अ फिल्म, फिल्म नो, इट्स अ मूवी। विकी डोनर किस किस ने देखी है भाई? विकी डोनर मूवी किस किस ने देखी है, जल्दी से, विकी डोनर मूवी। बहुत सही, अरे भाई साहब कितने विले लोग भी हैं यहाँ पे, हैं? बोलो भाई, क्या था पोलन के बारे में, क्या पढ़ते थे हम? मैंने आपको क्या बोला अभी? पोलन वायबिलिटी हो गया, है ना, पोलन के बारे में, और पोलन नरिशमेंट वो भी हो गया, पोलन फूड भी हो गया, पोलन का स्टोरेज बता रहा था ना मैं आपको, है? हाँ, विकी डोनर मूवी, तो विकी डोनर किस किसने देखी है? Who has seen the विकी डोनर मूवी? उसमें क्या था, स्पर्म बैंक के बारे में बताते हैं वो, है ना, कि स्पर्म जैसे ब्लड बैंक होता है ना,
उसी तरह से स्पर्म बैंक होता है कि लोग अपना स्पर्म भी जाके डोनेट कर सकते हैं, अगर मान लो बाद में उनका इनफर्टिलिटी पीरियड आ गया, फिर वो किस स्पर्म से उसको फ्यूज़ कराएंगे, गेमीट को, ओवम को, है ना। तो ये भी होता है ना। उसी तरह से पॉलन बैंक्स होते हैं कि पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन को भी हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो कितने, देखो कितने वेले लोग हैं विकी डोनर भी देखिए, सब देखा तुमने। हाँ, तो पॉलन बैंक क्या होता है, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन, स्टोरेज ऑफ पॉलन ग्रेन, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। -1, अच्छा डन यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर क्या होता है उसका, -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि पॉलन बैंक क्या है, हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं ताकि हम क्रायो प्रिजर्वेशन करवा सकें। अब ये स्टोर क्यों किया, वाई स्टोर, वाई हम क्यों कर रहे हैं ये चीज, है ना। पॉलन ग्रेन को हमने क्यों स्टोर कर लिया, बिकॉज इसका आप देखो वायबिलिटी पीरियड को मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें करते हैं कि इसको नाइट्रोजन में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर है उसका, कितना, जिस टेम्परेचर पे हम स्टोर करते हैं, ठीक है। डन यूजिंग की जगह लिख लो स्टोर्ड इन, है ना। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, फॉर मतलब अगर हमें हाइब्रिड बनाना है या सेल्फ, मतलब हमें खुद से ये चीज पॉलिनेशन का प्रोसेस करना है, ये हम अगली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। आफ्टर पॉलिनेशन वी विल बी स्टडीइंग दिस। तो इसको नोट करो जल्दी से, तब तक मैं देखूं कितना टाइम बचा है और कितना और है, 26 मिनट का। अरे ये 58 क्या आ रहा है साथ में, चलो नो प्रॉब्लम इज देयर। तब तक मैं इसका भी एक बार फोटो खींचता हूँ। और आज का टॉपिक यहीं तक रखें कि आगे भी करें कुछ, आप बताओ। पिस्टल का क्या मैं आपको बिल्कुल जनरल सी शुरुआत दे सकता हूँ कि यहीं तक रखें? चलो लेट्स स्टार्ट विद पिस्टल ऑल्सो। पिस्टल से भी स्टार्ट कर लेते हैं। इसको लिख लिया क्या? हाँ, पिस्टल, हाँ वो बात अलग है कि इनके केस में हम गमीटोफाइट को स्टोर कर रहे हैं, मेल में हम डायरेक्ट गमीट को स्टोर करते हैं, मतलब ह्यूमंस में हम डायरेक्ट गमीट को स्टोर करते हैं। हेडिंग डालिए पिस्टल। सबसे पहले बिल्कुल जनरल सी बात है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ी है, किस चीज का वॉल है ये, सॉरी इसके वॉल को हम क्या बोलेंगे, अगर इसका कोई वॉल बन गया उसको हम क्या बोलेंगे, गायनीशियम की एंड्रीशियम, बिल्कुल सही, गायनीशियम ही बोलेंगे। मुझे पता है यार, दिल से आवाज आ जाती है कि आप क्या लिख रहे हैं यार। अब मुझे ना थोड़ा नीले वाले उसकी चाहिए थी, जरूरत तो थी, तो यही कहीं होना तो चाहिए उसे। मिल गया भाई, पिल्लो के नीचे मिला है, पिल्लो के नीचे मिला है, हाँ पिल्लो के नीचे मिल गया। अब इसके अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये क्या है, पिस्टल है, ये क्या है, पिस्टल है। इस तरह से सही बात है। अच्छा यहाँ पे कुछ अलग से लग रहा है, अजीब ही लग रहा है, 6 पैक ऐप्स लग रहे हैं, ऐसा बना देते हैं। क्या है आज यहाँ, कोई बैठा भी नहीं है, अलग से आवाज आ रही है ना। हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, और ये है आपके पास प्लेसेंटा। स्टिग्मा क्या होता है, इट प्रोवाइड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा बट फिर भी हम जनरल पढ़ रहे हैं, प्रोवाइड्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पॉलन ग्रेन। अब देखो हमने मेल पार्ट को या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को या माइक्रो मतलब कहें तो मेल गमीटोजेनेसिस को हमने पढ़ लिया। अब फीमेल गमीट को बनना हमें देखना है कि फीमेल में गमीट कैसे बनेगा। प्रोवाइड्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म टू पॉलन ग्रेन, बिकॉज क्या होगा, पॉलन ग्रेन आएगा, उसको क्या चाहिए, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो यहाँ पे बैठेगा, यहाँ से वो अपनी पॉलन ट्यूब लेके आएगा, यहाँ पे अंदर होता है मेल गमीट, उसको फ्यूज करेगा, तो ये पॉलन ग्रेन को बैठने की जगह देगा। प्रोवाइड्स हाइट
टू स्टिग्मा, स्टिग्मा को ऊपर करेगा ताकि पोलन ग्रेन आसानी से बैठ सके, कॉमा स्लेंडर पार्ट है, स्लेंडर पार्ट है ना। ओवरी, ओवरी फ्यूचर फ्रूट, ओवरी से क्या बनेगा, फ्यूचर फ्रूट बनेगा। ओव्यूल से क्या बनेगा, फ्यूचर सीड बनेगा। फ्यूचर सीड मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्लेसेंटा, इट, चलो प्लेसेंटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। ये कनेक्शन है, कनेक्शन ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, ओव्यूल और ओवरी का कनेक्शन है ये, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं पी प्लांट की, ये है पी प्लांट, है ना, ऐसा होता है मटर, तो ये है ना साइड पे जो अपने एक छिल्ली सी निकली होगी कभी कभी, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है मटर, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये इस तरह से, ये प्लेसेंटा है, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी से, ये क्या है, प्लेसेंटा, इसको जल्दी से नोट करो। जल्दी से इसको आप नोट कर लें। हाँ, तो मैं इसकी भी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। आई होप्स आपने ये भी नोट कर लिया। अब देखो इसमें अगर किसी को दिक्कत है ना तो वो फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने यही सब किया है, बिकॉज हमने उसमें थोड़ा सा मतलब ढीला रखना था लेक्चर को, डिले नहीं, ढीला, ढीला इन द सेंस कि थोड़ी कम चीज़ें पढ़ानी थी, है ना। हाँ, अब ये जो कार्पेल है, पिस्टल को हम कार्पेल पे बोलते हैं। अगर मान लो कार्पेल एक है, कि एक ही कार्पेल है आपके पास, ठीक है, कार्पेल, एक मिनट टाइम कम, चलो पहले ये कर लो उसके बाद आता हूँ, है ना। कार्पेल है अगर मान लो आपके पास, अगर वो एक हो सकता है या मोर देन वन, ये जो ऐसे लिखता हूँ बिकॉज आप नीट वाले हो, मोर देन वन। अगर मान लो वन है उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोकार्पेलरी। क्लास 11th चैप्टर नंबर आपका है 5th, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनो कार्पेलरी। एक से ज्यादा तो पॉली या मल्टी कार्पस, मल्टी कार्पेलरी। अब वो ज्यादा जब है तो वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो आपस में फ्यूज हो या तो अलग अलग हो, है ना। एक मिनट, इनको मैं जरा आवाज का भी बोल के आऊँ और आगे भी इनको बताऊँ कि ये नहीं आज ये लगाना है। एक मिनट, सही है। हाँ, कहाँ थे, अरे कुछ बताना था उन्हें। एपोकार्पस, सिनकार्पस। अब आपको पता होना चाहिए, सिन का मतलब हमेशा होता है फ्यूज्ड, ठीक है। या तो ये फ्यूज्ड हो सकते हैं सारे चिपके हुए आपस में, है ना, और या तो ये फ्री हो सकते हैं। अब इनके भी आप एग्जांपल लिख लो। मिशेलिया फॉर एपोकार्पस, सिनकार्पस के लिए है हिबिस्कस यानी चाइना रोज, चाइना रोज, और साथ में है इसके हिबिस्कस हो गया, चाइना रोज यानी कि और क्या है, हिबिस्कस और पॉपी, पेपावर, पॉपी लिख लो आप, जिसको आप क्या कहते हैं, पेपावर, है ना। ये आप नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट करो, है ना, नोट इट डाउन। तब तक मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ। Picture should be clear in your mind, and hence I am clicking the picture. Do you imagine how huge work this is to click the picture? हाँ, तो अब हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या क्या होता है,
उसे हमें पढ़ना है, बिकॉज जो गमीट है, चलो ये सब आप अगले क्लास में पढ़ेंगे ही, पर पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। ये पहले मैं आपको बताऊं कि ये क्या होता है। ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जो कि कनेक्टेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इन्हें कनेक्ट करेगी, है ना। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको पी प्लांट बताया ना, ऐसा ये क्या है, ये क्या है, प्लेसेंटा, ये है ओव्यूल, ओके, ठीक है, और ये ओवरी, ठीक है। पर फ्यूचर है तो हम इसको बोलते हैं सीड, इसको बोलते हैं फ्रूट, सही है। हाँ, तो हमें ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखना है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो, इसी क्लास में शुरू करेंगे अगली में, बिकॉज अगली में करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज ये ऐसा आधा अधूरा टॉपिक फिर मुझे पढ़ाना बढ़िया नहीं लगेगा, है ना। अगली क्लास में शुरू कर लेंगे इसको, है ना, क्या बोलते भाई, अगली क्लास में शुरू करेंगे। इसकी मैं फोटो खींचता हूँ पहले तो। हाँ, अगली क्लास में शुरू करेंगे भाई। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। ओके, सो विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, तब तक अगर आपको मुझे कुछ बात बतानी हो या कुछ, हाँ, अपडेट, जैसे लिख रहे हैं अपडेट, अपडेट क्या है वो सुनो पहले, इसको मैं मिटाऊं, है ना। अपडेट इज दैट आपका आज तक के जितने लेक्चर्स आए हैं वो सारे, और उन लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स आपके टेलीग्राम पे डल चुके हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ आपके सारे लेक्चर के पीडीएफ्स, सारे लेक्चर्स की लिंक, एज वेल एज उनके रिलेटेड डीपीपी की कौन से डीपीपी किस लेक्चर में दी गई, ये हम गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करेंगे। गूगल ड्राइव पे मंथली अपलोड होगा और टेलीग्राम पे विद इन 24 या 48 आवर्स, है ना। टेलीग्राम पे थोड़ा सा ऐसा चलेगा, और गूगल ड्राइव पे हम एक ही बार एक ही साथ में पूरे महीने के अंत में कर देंगे, ठीक है। हाँ, सही बात है, ये सही है ना। हाँ, तो आई होप सो आपको ये डिसीजन जो है ये बढ़िया लगा होगा। हाँ, आज आपकी केमिस्ट्री की भी है। हाँ, सही है, सही है। हाँ, और एक मुझे और कुछ बताना था। हाँ, टुडे देयर इज नो डीपीपी फॉर लेक्चर नंबर 5, बिकॉज अभी आपको तीसरे में मिली है शायद, है ना। तीसरे में मिली थी, पता नहीं चौथे में, मतलब अपलोड शायद चौथे में हुई है, मिली तीसरे में है। तो टुमारो, मतलब टुमारो नहीं, हमारी क्लास कब है अब, हमारी क्लास, हाँ देखो एक, मेरे को नोटिफिकेशन है, पूजा भट्ट के चमचे, देखिए बेबिका ने किस पे लगाया ये इल्जाम। खुद ही चमची है भैया, और किसके ऊपर इल्जाम लगाएगी, खुद तो उसके पीछे भागती रहती है, पूजा मैम, पूजा मैम, क्या यार, इसमें है ही नहीं। टेलीग्राम पे ढूंढ लेता हूँ। हाँ, DPP2 के सॉल्यूशंस आपको विल बी प्रोवाइडेड सून। हाँ 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 हाँ, एक मिनट भाई, सांस लो। हाँ, तो टुडे इज आपकी क्लास है वेंसडे को होगी ना आपकी क्लास, तो आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकता है, एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें अगर आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।